We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15. Focal length कितना है इस क्वेश्चन में? 15 बोला है और आगे बोल रहे हैं what should be the range of the distance of the object from the mirror. रेंज क्या होना चाहिए? तो इट्स वेरी सिंपल. इरेक्ट इमेज हमको तैयार करना है, राइट? एंड व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज गिवन? कॉनकेव. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. कॉनकेव का टेबल होना चाहिए इसके लिए अपने पास, उसके हिसाब से हम लोग वो डायग्राम को बना सकते हैं. तो देखो भाई, ये हमारे पास टेबल है किसका? कॉनकेव मिरर का. तो उन्होंने बोला है कि कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ कितना बोला है? 15. सही है. अब यहाँ पर उनको चाहिए जो इमेज है वो इरेक्ट इमेज है. इरेक्ट इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है? इरेक्ट इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है बिटवीन पोल एंड फोकस. पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ता है. फोकल लेंथ कितना है? 15. फोकल लेंथ अगर 15 है तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? पोल में और फोकस में फिर कितना डिस्टेंस है? 15 सेंटीमीटर का है, राइट? सो अगर मैं मिरर को कंस्ट्रक्ट करूं यहाँ पर, राइट, इफ दिस इज माई कॉनकेव, क्या बोल सकते हैं, माई मिरर, तो ये मेरा क्या हो गया? पोल, राइट? ये मेरा पोल है. तो फोकस कहाँ लेना पड़ेगा? यहाँ पे लेफ्ट साइड पे. तो ये फोकल लेंथ कितना बोल रहे हैं वो? हाउ मच इज दिस? दिस इज 15 सेंटीमीटर. -50 लेना पड़ेगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है. तो ये हो गया. सही है. अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? पोल और फोकस के बीच में. मतलब तभी जाके हमको वो ये इरेक्ट इमेज मिलेगा जो जो वो चाहते हैं इरेक्ट इमेज बनाओ बोल के. तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप कहीं पर भी रख सकते हैं. यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. सिर्फ फोकस के उस साइड पे नहीं रख सकते, मतलब यहाँ पे नहीं चलेगा. ये वाला साइड नहीं चलेगा, फोकस के उधर नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर दूसरा इमेज बन जाता है, दैट इज इन्वर्टेड इमेज. तो वो नहीं चाहिए हमको. सो क्या लिखेंगे भाई फिर? रेंज क्या होगी? वो बोल रहे हैं व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. तो रेंज शुड बी बिटवीन 0 एंड 15. 0 एंड 15 के बीच में होना चाहिए. रेंज मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम होता है. रेंज कितना होना चाहिए? बिटवीन 0 एंड 15. रेंज क्या है? बिटवीन 0 टू 15. इसके बीच में आप कहीं पर भी रख दो, 0 से लेके 15 तक. इसका और एक आंसर कैसे लिख सकते हैं हम लोग? वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज लेस देन 15 सेंटीमीटर. ये भी चलेगा, लेस देन 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर पे कम डिस्टेंस पे आप कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट को, आपका वो इरेक्ट इमेज आपको मिल जाएगा. व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? चलिए, नेचर क्या है ऐसे कंडीशन में? इन दोनों में से एक लिख दो. एक दो बिटवीन 0 टू 15 लिख दो, नहीं तो लेस देन 15 सेंटीमीटर लिखा तभी भी चलेगा. नेचर क्या है? नेचर वर्चुअल है और इरेक्ट है. नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये कैसे पता चला हमको? देखो, ये लास्ट वाली कंडीशन है ना, तो नेचर क्या है? इरेक्ट एंड वर्चुअल. तो वर्चुअल इरेक्ट लिख दिया, तो पहला भी आंसर कर दिया, सेकंड भी आंसर कर दिया. थर्ड, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? किस प्रकार की इमेज है भाई? एनलार्ज्ड. हाँ, तो लार्जर इमेज. साइज कैसा है? साइज लार्जर. साइज इज लार्जर साइज है. तो ये वाला भी आंसर कर दिए. ड्रॉ दी रे डायग्राम. रे डायग्राम चाहिए. एक तो ये देखो, लार्जर के लिए बुक में ये टेबल में वर्ड क्या है? एनलार्ज्ड. तो आप एनलार्ज भी लिख सकते हैं, है ना. एक तो लार्जर लिखो, ले तो एनलार्ज. लार्जर वुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एनलार्ज वुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू टेबल. दोनों भी लिख दिया तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अब क्या चाहिए? रे डायग्राम चाहिए. मतलब यही जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इसके लिए उनको एक रे डायग्राम चाहिए. तो रे डायग्राम भी निकाल लेते हैं, ठीक है, फॉर दिस सिचुएशन. तो ये होगी उसकी रे डायग्राम, बुक की डायग्राम. आप सीधा सीधा कॉपी कर लो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट. ये डायग्राम आप क्लियर कट बना दो अपने इसमें पेपर में, एंड दैट विल बी सफिशिएंट. हाँ, लेकिन अगर आपको करके ही बताना है तो एक काम करता हूँ, मैं इमेज बना के भी बता देता हूँ. एक तो आप वो रे डायग्राम जो ऊपर बताया वही सीधा कॉपी पेस्ट कर लो, मतलब अपने वो नोटबुक में से, टेक्स्ट बुक में से आप डायग्राम को उठा सकते हैं. नहीं तो मैं आपको करके बता देता हूँ. देखो, ऑब्जेक्ट को मैंने पोल और फोकस के बीच में रखा है. पहला जो आपको लाइन लेना है, राइट, वो कौन सा लेना है आपको? आपको वो लाइन लेना है कि जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस को, राइट. आपको क्या करना है? एक ऐसी लाइन लेना है कि जो क्या हो? पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस को.
तो ये ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस को लाइन पैरेलल, करेक्ट। एक मिनट, वो सीधी तरीके से उतर नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं हाथ से निकाल लेता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइन अगर पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो कहाँ से जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन? इट गोज थ्रू फोकस, फोकस में से जाती है। तो ये रही मेरी फोकस में से लाइन जो जा रही है, राइट। तो ये हो गया मेरा क्या बोल सकते हैं, एक रे तो हो गया, लेकिन एक रे से मैं डायग्राम को नहीं उतार पाऊंगा, तो मुझे और एक चाहिए। तो अनदर वन दैट आई विल टेक इज अ रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, अगर ऐसी है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है उसके साथ? इट गोज, इट रिट्रेसेस द पाथ, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर कोई लाइन लाइट जा रही हो तो वो कैसे जाती है? रिट्रेस होती है। तो हम वही कर रहे हैं कि भाई रिट्रेस हो रहा है। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। एक कोई दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। सो इसका मतलब ये कभी मिलने नहीं वाली है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा ये लाइन को, ताकि पता चले कि भाई कहाँ पर मिल रही हैं। ओके, सो यहाँ पे मिल रही है वो, राइट। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है ना, तो वर्चुअल होने की वजह से हमको इसको डॉटेड लाइन से बताना पड़ेगा। तो डॉटेड लाइन से हमने बता दिया। पीछे क्यों एक्सटेंड किया? क्योंकि सामने वो मिलने का चांस ही नहीं था, इसलिए हमने पीछे एक्सटेंड किया उस लाइंस को। एंड दिस इज व्हाट वी गॉट अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज, और जो काफ़ी बड़ी है, वर्चुअल इरेक्ट है, एनलार्ज्ड है। ठीक है, तो मैंने उसको कैसे निकालना है वो भी बता दिया। तो आपका चॉइस है, आप एक तो बुक के हिसाब से निकाल सकते हैं, या फिर ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं।